हेलो एवरीबॉडी। आज हम मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड स्टार्ट करने वाले हैं, जिसे इलास्टिसिटी के नाम से भी जानते हैं। इसे हमने दो टॉपिक्स में इनिशियली बाइफरकेट किया है। वेरी फर्स्ट लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं स्ट्रेस से रिलेटेड। इसमें हम जानेंगे इलास्टिसिटी क्या होता है और स्ट्रेस का क्या रोल होता है। फिर नेक्स्ट लेक्चर में स्ट्रेन लेंगे हम। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले स्ट्रेस को जानने से पहले हमें जानना होगा डिफॉर्मिंग फोर्स क्या होता है। If there is a change in the shape and size of a body on applying a force, जैसे कि स्प्रिंग हमारे पास है और इसको हम एक्सटेंड करें एक फोर्स अप्लाई करके, तो देखिए इसके शेप और साइज में चेंज हो रहा है। तो अप्लाइड जो फोर्स है वो कहलाएगा हमारा डिफॉर्मिंग फोर्स। क्लियर? अब इलास्टिसिटी क्या होती है? ये जो प्रॉपर्टी, अगर मैं इस फोर्स को हटा दूं जिसे डिफॉर्मिंग फोर्स कह रहे हैं, तो प्रॉपर्टी ऑफ ए बॉडी बाय वर्च्यू ऑफ विच बॉडी रिगेन इट्स ओरिजिनल शेप एंड साइज, दोबारा से अपने शेप और साइज को रिसीव कर ले जब हम इस फोर्स को हटा दें, तो ये प्रॉपर्टी जिसकी वजह से ऐसा हो रहा है दैट इज नॉन एज द इलास्टिसिटी। इलास्टिक बॉडीज कौन सी होती हैं? फॉर एन एग्जांपल स्प्रिंग है, रबर है, इन जनरल स्क्रीन है और बहुत सारी। फाइन। तो इलास्टिसिटी को हमने जाना कि अगर कोई एक फोर्स लगाएं जो डिफॉर्म करता है बॉडी को, उसको हटा दें तो दोबारा शेप और साइज रिगेन कर ले, उसका उल्टा कहलाता है प्लास्टिसिटी। कुछ जैसे ऑब्जेक्ट होते हैं, क्ले, गीली मिट्टी के कुछ हम ऑब्जेक्ट्स बनाते हैं, दोबारा से तो रिगेन नहीं होता ना शेप एंड साइज, तो ये प्रॉपर्टी कहलाएगी प्लास्टिसिटी। तो हम कैसे डिफाइन करते हैं इसको? द प्रॉपर्टी ऑफ ए बॉडी बाय वर्च्यू ऑफ विच बॉडी डज नॉट रिगेन इट्स ओरिजिनल साइज एंड शेप जबकि व्हेन अप्लाइड फोर्स इज रिमूव्ड। ये प्रॉपर्टी बॉडी की क्या कहलाएगी? प्लास्टिसिटी। ये इलास्टिसिटी का उल्टा हो गया है ना। एंड द बॉडी इज नॉन एज द प्लास्टिक बॉडी। जैसे एग्जांपल प्लास्टिक पेपर है, क्ले है, पुट्टी है, ईटीसी है। फाइन। रिजिडिटी, और ये प्रॉपर्टी ऑफ अ बॉडी बाय वर्च्यू ऑफ इट बॉडी डज नॉट चेंज इट्स ओरिजिनल साइज एंड शेप व्हेन द फोर्स इज अप्लाइड, तो वो कहलाती है रिजिड। अपने आप को रिजिड रखना, शेप और साइज को मेंटेन करना, जैसे कि वॉल, ब्लैक बोर्ड, डस्टर, ईटीसी। क्लियर है? चलिए अब हम जानते हैं कि स्ट्रेस क्या होता है। स्ट्रेस कहलाता है रिस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया। यूनिट एरिया पर लगने वाला रिस्टोरिंग फोर्स। रिस्टोरिंग फोर्स का मतलब क्या होता है? देखिए एसएचएम में ये वर्ड यूज करते हैं हम, जो अपना ओरिजिनल शेप एंड साइज को रिगेन कर ले। अगर वो फोर्स जब हम हटाते हैं तो उसके अपोजिट लगने वाला जो फोर्स है, रिस्टोर, दोबारा उसी शेप एंड साइज को स्टोर करने वाला फोर्स, उसको रिस्टोरिंग फोर्स कहते हैं। तो स्ट्रेस हो गया रिस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया, है ना। इक्विलिब्रियम में रिस्टोरिंग फोर्स किसके इक्वल होता है? डिफॉर्मिंग फोर्स के। तो हम इसको ऐसे भी डिफाइन करते हैं, डिफॉर्मिंग फोर्स पर यूनिट एरिया जनरली ये यूटिलाइज करेंगे। तो एक सिंपल फॉर्मूला आ गया, S इक्वल टू F बाई ए। क्लियर है? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इसका यूनिट रहेगा हमारा। फाइन। अब टाइप्स ऑफ स्ट्रेस, आज का लेक्चर केवल स्ट्रेस पर है, तो डिटेल में स्टडी करते हैं स्ट्रेस को, और इस पर फिर हम देखेंगे क्वेश्चंस भी कैसे सॉल्व करते हैं। वेरी फर्स्ट जो जनरली काम में आता है, टेंसाइल या लॉन्गिट्यूडनल अलोंग द लेंथ। टेंसाइल लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस कहलाएगा यदि अप्लाइड फोर्स लेंथ में चेंज करे, राइट। तो स्ट्रेस जो होता है उसको कहते हैं टेंसाइल स्ट्रेस। फाइन। मान लीजिए हमारे पास एक रॉड है, मेटालिक रॉड है, और इसका एक एंड फिक्स कर दिया हमने, लेंथ इसकी L है, राइट। इस पर एक फोर्स अप्लाई किया, तो देखिए लेंथ में इंक्रीज कर रहा है डेल्टा L से, तो इससे जो इसमें जनरेट होगा स्ट्रेस वो कहलाएगा टेंसाइल स्ट्रेस, और ये फोर्स जो है वो कहलाएगा टेंसाइल फोर्स। क्लियर? तो टेंसाइल स्ट्रेस हो गया टेंसाइल फोर्स डिवाइडेड बाय द एरिया। एरिया ये यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया। फाइन। तो एस एफ बाई ए, लेकिन फोर्स कौन सा? टेंसाइल फोर्स है। क्लियर है? सेकेंड टाइप पे चलते हैं, कंप्रेशनल स्ट्रेस। यदि अप्लाइड फोर्स लेंथ में डिक्रीज कर दे ऑब्जेक्ट की, मान लीजिए एक रॉड है हमारे पास, और फोर्स हम अप्लाई करें परपेंडिकुलर टुवर्ड्स द वॉल इसके, ऐसे, तो देखिए इसकी लेंथ में डिक्रीज कर रहा है, कंप्रेस कर रहा है इसकी लेंथ को, तो ये कहलाएगा कंप्रेशनल स्ट्रेस। फोर्स कहलाएगा कंप्रेशनल फोर्स। क्लियर? कंप्रेशनल फोर्स डिवाइडेड बाय द एरिया, तो ये हो गया S इक्वल टू F बाई ए। क्लियर है?
तीसरे तरीके का स्ट्रेस कहलाता है शियर स्ट्रेस। शियर मतलब शेप को बिगाड़ने वाला। इफ द अप्लाइड फोर्स प्रोड्यूसेस द चेंज इन शेप ही चेंज कर दे। अभी तक देखिए शेप चेंज नहीं हो रही थी, है ना, बॉडी, तो फिर जो स्ट्रेस है वो कहलाता है शियरिंग स्ट्रेस हमारा। एग्जांपल लेते हैं, डेमोस्ट्रेट करते हैं। मान लीजिए आपके पास एक बॉक्स है, क्यूबिकल बॉक्स है, हर एक साइड इसकी एल है, फाइन। अब इस पर देखिए एक टेंजेंशियल फोर्स अप्लाई करें, लाइक दिस, ऐसे, राइट। तो इस साइड में स्लाइड कर रहा है इसको, इसका ध्यान दीजिए बॉटम है वो फिक्स है, तो क्या इसका शेप चेंज हो जाएगा, कुछ ऐसा हो जाएगा, यस, अनडाउटली, फाइन। तो देखिए डेल्टा एल से इसने इसके इस लेफ्ट फेस को शिफ्ट कर दिया है, फाइन। अब इसमें शेप चेंज हो गया है थोड़ा सा किसी एंगल से, इस फाई से, फाइन, ओके। तो इसमें जो प्रोड्यूस स्ट्रेस है वो कहलाएगा हमारा शियर स्ट्रेस। कैसे डिफाइन करेंगे न्यूमेरिकली? टेंजेंशियल फोर्स, फोर्स टेंजेंशियल होता है डिवाइडेड बाय द एरिया। देखने में फॉर्मूला तो वैसे ही लगता है S = F/A, लेकिन फोर्स ध्यान देंगे हर केस में कैसा है ना, पर्टिकुलर इसमें टेंजेंशियल फोर्स है, यूनिट एरिया जिस एरिया पर अप्लाई किया था आपने। नेक्स्ट टाइप का वॉल्यूम स्ट्रेस। इफ द अप्लाइड फोर्स प्रोड्यूसेस द चेंज इन द वॉल्यूम ऑफ ए बॉडी, तो उस केस में वो कहलाएगा वॉल्यूम स्ट्रेस। मान लीजिए क्यूबिकल बॉक्स है, अब इसके वॉल्यूम में तो तभी चेंज हो सकता है, प्रीवियस केस में वॉल्यूम में चेंज नहीं था। देखिए कैसे होगा, हर साइड से इक्वल फोर्सेस अप्लाई करो आप, ऐसे, राइट। तो इसकी शेप किस, तो वैसी की वैसी दिख रही है आपकी क्यूबिकल, लेकिन क्या वॉल्यूम में चेंज हो गया, यस, सिकुड़ गया है। तो अभी ये जो स्ट्रेस प्रोड्यूस हुआ है वो कहलाएगा वॉल्यूम स्ट्रेस, फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया। फॉर्मूला देखने में वैसे ही। अब फोर्स क्या होता है, एरिया इनटू चेंज इन प्रेशर, है ना। प्रेशर क्या होता है, फोर्स पर यूनिट एरिया होता है ना, तो ए डेल्टा पी कह सकते हैं अपन, तो ए से ए कैंसिल, तो वॉल्यूम स्ट्रेस को चेंज इन प्रेशर भी रिप्रेजेंट किया जाता है, क्लियर है। क्योंकि प्रेशर हमने यहाँ रिप्रेजेंट किया है कि जनरली फ्लूइड एंड गैसेस के लिए वॉल्यूम स्ट्रेस हमारे काम में आएगा, फाइन। अब स्ट्रेस को समझने के लिए हम कुछ क्वेश्चंस ले लेते हैं कि क्वेश्चंस में कैसे अप्लाई करेंगे। एक रॉड है हमारे पास जिसका लेंथ है L, वेट उसका W, खुद का रॉड का, और उसके फ्री एंड से W1 वेट सस्पेंड कर दिया है लोअर एंड से। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इसका A है, ठीक है। तो द स्ट्रेस इन द वायर एट द हाइट L/4 हाइट पर यह स्ट्रेस आपसे पूछा गया है, फाइन। तो सबसे पहले टोटल टेंसाइल फोर्स O पॉइंट पर, ये तो है ही, साथ ही साथ L/4 का वेट भी होगा आपका, यस, राइट। अब स्ट्रेस क्या था, टेंसाइल फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। अब टेंसाइल फोर्स क्या है आपका, ये T/A, तो T की वैल्यू रख दें आप, क्लियर है यहाँ तक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एक वायर है जिसका रेडियस R है, ओके। जब उसमें टेंशन कैपिटल T अप्लाई करते हैं तो वो ब्रेक हो जाता है, राइट। तो मैक्सिमम टेंशन दैट में बी गिवन टू द सिमिलर वायर, सिमिलर वायर मतलब उसी मेटेरियल का वायर है हमारे पास में जिसका रेडियस 2R। एक वायर है, एक एंड पर फिक्स कर दिया है, L लेंथ है मान लीजिए, और जैसे इस पे T टेंशन लगाते हैं तो ब्रेक हो जाता है यदि रेडियस क्या होती है R। तो 2R रेडियस के लिए मैक्सिमम टेंशन कितना अप्लाई कर सकते हैं पूछा। तो देखिए टेंसाइल स्ट्रेस क्या होता है, टेंसाइल फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया, फाइन, ओके। S = T/A फॉर्मुलेट कर दिया हमने। अच्छा, अब ब्रेकिंग स्ट्रेस का मतलब होता है मैक्सिमम टेंसाइल स्ट्रेस दैट कैन बी विथस्टैंड बाय द वायर। वायर कितना स्ट्रेस सहन कर सकता है, और ये बेसिकली मटेरियल की प्रॉपर्टी होती है। ब्रेकिंग स्ट्रेस डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ द मटेरियल। मान लीजिए लोहा है तो वो उसके लिए फिक्स है, राइट। अब वो वायर की लेंथ और रेडियस उससे मतलब नहीं है, वो S उसका फिक्स हो गया ब्रेकिंग स्ट्रेस का, राइट। तो S फिक्स है तो हम ऐसा लिख सकते हैं दो केसेस के लिए, T1/A1, T2/A2 लिख सकते हैं। आपको T2 चाहिए इसमें, तो A2/A1 × T1, राइट। अब एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन πr2² और πr1² × T1, है ना, राइट। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन लिख दिया रेडियस के टर्म्स में, पाई से पाई कैंसिल हो गया आपका। तो T2 हमारे पास आ गया R2/R1 का होल ऑफ स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय T1। अब देखिए R2 कितना है, 2R, पहले कितना है आपके पास में R, और इनिशियली T1 क्या था आपके पास, T, राइट। तो यहाँ से R कैंसिल कर दें, 2 का स्क्वायर कितना हो गया आपके पास में 4, तो कितना चाहिएगा इसमें 4 टाइम्स ऑफ T पर ये ब्रेक होगा, यदि इसका रेडियस कितना होगा 2R, क्लियर है।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। फाइंड मिनिमम क्रॉस सेक्शन ऑफ द वायर सच दैट इट विल नॉट ब्रेक। देखिए इस गिवन सिचुएशन में पुलिस सिस्टम है हमारा, ब्रेकिंग स्ट्रेंथ ऑफ द वायर इज 3 × 10⁸ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। फाइन, ओके। अब याद करो टेंशन इन द वायर ट्वाइस m1 m2 और m1 + m2g, पूरा न्यूटन्स लॉ का एक बड़ा सीरीज था, जिन्होंने भी नहीं रेफर किया देखिएगा, उसमें हर तरीके का क्वेश्चन सॉल्व करने का तरीका हमने बताया कैसे सॉल्व करते हैं, है ना। फिलहाल हम डायरेक्टली वैल्यू लेंगे कि इस वायर में जो टेंशन होगा T = ट्वाइस m1 m2 और m1 + m2g होगा। हमने वहाँ टेंशन फाइंड करने के भी कई तरीके बताए, एक ले रहे हैं वहां से, ठीक है। ओके, तो पहले टेंशन इन द वायर फाइंड कर लेते हैं। m1 फर्स्ट जो ज्यादा मास वाला है उसको ले लिया 10, ये 5, 10 + 5 और g को ले लिया 10, राइट। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। 2 × 10 5 और नीचे कितना हो गया हमारा पास 15। ओके, तो अभी यहाँ पर आप देख सकते हैं 5 3 × 15 हो जाएगा ये तो, है ना, राइट। तो कितना आ जाएगा 200/3, क्लियर है, न्यूटन। अब टेंसाइल स्ट्रेस क्या होता है, टेंसाइल फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, क्लियर है, यानी T/A। अब हम S मैक्सिमम की बात करें, वो कब होगा, जब एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या होगा, मिनिमम, मिनिमम क्रॉस सेक्शन, तो S की वैल्यू मैक्सिमम हो गई हमारे पास। अब क्वेश्चन में मिनिमम क्रॉस सेक्शन ही हमसे पूछा है, राइट, ओके। तो ये मिनिमम की वैल्यू क्या होगी, T/S मैक्सिमम, राइट। S मैक्सिमम का मतलब प्रीवियस क्वेश्चन में भी हमने बताया था, वो ब्रेकिंग स्ट्रेंथ हो गया जिस पर वो ब्रेक हो जाता है, मटेरियल की प्रॉपर्टी पर डिपेंड करता है। तो देखिए बस वायर के लिए डायरेक्टली गिवन है क्वेश्चन में 3 × 10⁸ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ये फिक्स है। टी हमारे पास है तो वैल्यू रख दें, ये तो 200/3 और S मैक्सिमम कितना है 3 × 10⁸, फाइन, ओके। तो ये हमारे पास आ गया 200 और नीचे हो गया 9 × 10⁸। अब ये 9 से कट कर दें हम 200 को तो 22.2 आ जाएगा, जिसे हम अप्रॉक्सीमेटली ऐसे लिख सकते हैं 22 लिख सकते हैं, राइट। तो ए मिनिमम की वैल्यू आ गई मेरे पास 2.2 10⁻⁷ 10⁻⁸ होगा, तो ये 2.2 10⁻⁷ मीटर स्क्वायर बना देगा। क्लियर हो गया क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। ब्रेकिंग स्ट्रेस ऑफ मटेरियल इज 3 × 10⁸ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। फाइंड ग्रेटेस्ट लेंथ ऑफ ए वायर दैट कुड हैंग वर्टिकली विदाउट ब्रेकिंग, राइट। आप खुद ही अपने वेट की वजह से, राइट। डेंसिटी ऑफ मटेरियल 3000 kg/m3। देखिए दोनों चीजें मटेरियल की प्रॉपर्टी है, डेंसिटी भी ये फिक्स है और ब्रेकिंग स्ट्रेस भी फिक्स है, बार बार बता रहे। तीसरा क्वेश्चन लिया हमने यहाँ पर, है ना। तो हमें ये पूछा गया है कि इसकी कितनी ग्रेटेस्ट लेंथ, कितनी अधिकतम जो मैक्सिमम लंबाई है उसको वर्टिकली सस्पेंड कर सकते हैं जिससे कि ये टूटे नहीं। ब्रेकिंग स्ट्रेस पर डिपेंड करेगी वाली बात, है ना, मटेरियल की प्रॉपर्टी भी डिपेंड करेगी। सबसे पहले टेंसाइल स्ट्रेस, टेंसाइल फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, है ना। स्ट्रेस का टॉपिक चल रहा है अपना, उसे डिटेल में स्टडी कर रहे हैं अपन। अब यहाँ टेंसाइल फोर्स किसकी वजह से लग रहा है, वेट की वजह से लग रहा है, वेट ऑफ द वायर लिख दिया, राइट। वेट ऑफ द वायर मतलब mg हो गया डिवाइडेड बाय एरिया। अब मास क्या होता है, वॉल्यूम मल्टीप्लाई बाय डेंसिटी। वॉल्यूम क्या, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन मल्टीप्लाई बाय लेंथ, एल कह दिया, और वो क्या है इसका डेंसिटी, राइट। ए से ए कट कर दें तो क्या आ जाएगा, एल रो जी। अब ब्रेकिंग स्ट्रेस का मतलब मैक्सिमम स्ट्रेस जो ये सहन कर सकता है, यानी एल रो जी की मैक्सिमम वैल्यू। अब रो और जी तो कांस्टेंट चीज है, तो एल की वैल्यू मैक्सिमम होनी चाहिए एस मैक्सिमम के लिए, क्लियर है। तो यहां से एल मैक्सिमम की वैल्यू हम फाइंड कर सकते हैं, वो क्या होगा, एस मैक्सिमम डिवाइडेड बाय रो जी, क्लियर है। अब ये सारी वैल्यू जो हमारे पास है तो चलो पुट कर देते हैं। देखिए हमने कैसे पुट किया है, 3 × 10⁸ गिवन है क्वेश्चन में। रो डेंसिटी एसआई सिस्टम है ना, यूनिट्स को चेक करते रहो। रो क्या हमारे पास 10, तो ये हमारे पास आ गया, ऊपर तो 3 × 10⁸ है और नीचे 3 × 10⁴ बन गया, 3 से 3 कट हो गया और ये हमारे पास केवल 10⁴ बच गया। तो मैक्सिमम लेंथ कितनी हो सकती है, 1 × 10⁴ मीटर, यानी करीब 10 किलोमीटर की लेंथ सस्पेंड करेंगे तब जाके ब्रेक होगा। मटेरियल इतना अच्छा है, स्ट्रॉन्ग है, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एक लेंथ ऑफ द वायर है OE, डायग्राम में दिखा देते हैं। OE इस वायर को बोला है, उस लेंथ को ऐसा रिप्रेजेंट किया है 5 टाइम्स ऑफ
देखिए ब्रेकिंग स्ट्रेस, एस बी का मतलब ब्रेकिंग स्ट्रेस है, एस बी ब्रेकिंग स्ट्रेस डिवाइडेड बाई 4 रो जी। इसको 5 पार्ट इक्वल पार्ट में डिवाइड किया गया है, ओ ए बी, बी सी, सी डी एंड डी ई। 5 हो गए, 1 2 3 4 एंड 5 इक्वल पार्ट है। द पॉइंट एट विच द वायर विल ब्रेक, यदि एस बी क्या है, ब्रेकिंग स्ट्रेस, राइट। तो कंटिन्यूएशन में क्वेश्चन है पिछले क्वेश्चन के। तो एस क्या है भाई, फोर्स डिवाइडेड बाई एरिया। फोर्स क्या है हमारे पास में, वेट की वजह से mg, अभी लिखा था हमने थोड़ी देर पहले भी प्रीवियस क्वेश्चन बताया कि मास क्या है, वॉल्यूम मल्टीप्लाई बाय डेंसिटी रो, राइट। ए से कैंसिल तो एल रो जी हो जाता है हमारे पास। फिर ब्रेकिंग स्ट्रेस क्या होता है भाई, मैक्सिमम स्ट्रेस, राइट, यानी एल रो जी की मैक्सिमम वैल्यू। और ये मैक्सिमम वैल्यू किसकी वजह से होगी भाई, रो एन जी तो कांस्टेंट है, तो एल इज ओनली द वेरिएबल पार्ट इसमें, है ना, एल मैक्सिमम रो जी, फाइन। तो हम यहाँ से मैक्सिमम लेंथ आफ्टर विच वायर विल ब्रेक, यानी एल मैक्सिमम की वैल्यू निकाल लें, तो एस मैक्सिमम डिवाइडेड बाई रो जी आ गया, क्लियर है। एस मैक्सिमम जो है उसी को हम ब्रेकिंग स्ट्रेस बोलते हैं, उसी को ब्रेकिंग स्ट्रेस कहते हैं, राइट। तो एस बी डिवाइडेड बाई रो जी पर ये वायर ब्रेक होगा, क्लियर है। तो अब ये वैल्यू इस वायर में कितनी लेंथ पर है वो फाइंड करते हैं, फाइन। हमें ओई बता रखा है, तो एक सेक्शन का लेंथ फाइंड कर लें, ईच पार्ट की लेंथ कितनी है। 5 पार्ट में डिवाइडेड है ये पूरी लेंथ, तो ओई में 5 का डिवाइड कर दूं मैं, तो क्या आ गया, एस बी डिवाइडेड बाई 4 बाई जी, क्लियर है ये वाली बात, ओके। यानी एक सेक्शन की लेंथ कितनी है, जैसे ओ से ए तक की लेंथ कितनी है, एस बी डिवाइडेड बाई 4 बाई जी। तो अब ओ से लेकर कितनी लेंथ है वो देख लें, जो कि ये एल मैक्सिमम बनाएगी, वो ओ से डी होगी, देखिए एस बी और रो जी, तो इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे जब भी आने वाली है भाई, ये तो 4 एल के बराबर, तो 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तभी एस बी। इसका मतलब हो गया कि ये वायर कहाँ से ब्रेक होने वाला है, डी पॉइंट से, क्लियर है क्या, देयरफॉर वायर विल ब्रेक फ्रॉम द पॉइंट डी, क्लियर है कैसे सॉल्व किया क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, बड़ा अच्छा एक क्वेश्चन है हमारे पास कि एक बार है, रॉड को कह दिया है जिसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना है ए, ठीक है, इज सब्जेक्टेड टू द 2 इक्वल अपोजिट टेंसाइल फोर्सेस, राइट में भी एफ लगा रहे हैं, लेफ्ट में भी एफ लगा रहे हैं। कंसिडर प्लेन थ्रू द बार मेकिंग एंगल थीटा, एक प्लेन कंसिडर कीजिए पीपी डैश जो कि थीटा एंगल पर है ना, विद द प्लेन एट राइट एंगल, इस राइट एंगल पर जो प्लेन है आपका पी ए कहते हैं थोड़ी देर के लिए, उससे थीटा एंगल पर पीपी डैश है, इस पर को कंसिडर कीजिए, क्वेश्चन इस पर है। वेरी फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन है फाइंड टेंसाइल स्ट्रेस एट दिस प्लेन पीपी डैश पर, टेंसाइल स्ट्रेस हमको चाहिए, राइट। ओके, टेंसाइल स्ट्रेस क्या होता है, टेंसाइल फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो ये एफ तो टेंसाइल फोर्स नहीं है इस सेक्शन पर, राइट। इक्विलिब्रियम में बात करें तो इसको एक और डायग्राम ले लेते हैं अपन। सबसे पहले टेंसाइल फोर्स क्या था, नॉर्मल फोर्स था, याद करो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पर, है ना। तो मुझे इस प्लेन पीपी डैश पर एक नॉर्मल फोर्स की जरूरत पड़ेगी जो कि एफ का एक कंपोनेंट होगा। तो चलो कंपोनेंट दिखाएं, देखिए इक्विलिब्रियम के अंदर ये एफ को मैंने यहां शिफ्ट कर दिया, ये एफ फोर्स है आपका, राइट, ओके। अब इसके दो कंपोनेंट हम लेने जा रहे हैं, देखिए अगर ये एंगल थीटा है तो ये भी थीटा होगा। हमने ये टेक्निक कई बार बताया है, न्यूटन्स लॉ में भी इसको डिस्कस किया है, पूरे फिजिक्स में बार बार काम में आता है। कैसे फाइंड किया है थीटा, फटाफट से हमने इसको एक बार रिवाइज कर देते हैं। जब भी कोई एंगल आपको गिवन है, ये दो आर्म्स हैं पी ए एंड पी पी डैश, इनके बीच का एंगल थीटा है, इन आर्म्स पर कहीं भी परपेंडिकुलर ड्रॉ करें। रे ऑप्टिक्स में बहुत काम में आता है, पूरी बड़ी सीरीज है, उससे देखिए आप रे ऑप्टिक्स को भी, है ना। ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स कहते हैं, ज्योमेट्री काम में लेते हैं वहाँ पर, तो एंगल्स वगैरह फाइंड करना और फटाफट से फाइंड करना जरूरी होता है। तो देखिए पी ए जो आर्म है उस पर ये लाइन आपका परपेंडिकुलर हो गया एक तो, और इस लाइन पर ये परपेंडिकुलर है, तो दो जो परपेंडिकुलर्स होते हैं उनके बीच का भी एंगल उतना होता है। दोबारा रिवाइज कर देते हैं जो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं कि अगर आपको एक एंगल गिवन है थीटा, तो इन आर्म्स पर जो परपेंडिकुलर, देखिए पी ए आर्म्स पर क्या ये लाइन परपेंडिकुलर है, यस, और दूसरी लाइन बच गई पी पी डैश, इस पे परपेंडिकुलर, तो ये दो परपेंडिकुलर्स के बीच का भी एंगल उतना होता है थीटा, फाइन। तो ये थीटा है, तो थीटा के साथ वाला कंपोनेंट क्या होता है, एफ कॉस थीटा, और अवे फ्रॉम द थीटा क्या होता है, एफ साइन थीटा। अभी मेरे को कौन सा फोर्स चाहिए, नॉर्मल फोर्स टेंसाइल स्ट्रेस, तो कौन सा चाहिए, एफ कॉस थीटा, क्लियर है के बाद, राइट। तो नॉर्मल फोर्स क्या हो गया, एफ कॉस थीटा। अब एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन मेरे को चाहिए पीपी डैश वाला एरिया, ये तो ये है, तो ये क्या हो गया, ये वाला मेरे को फाइंड करना है ना। तो देखिए यहाँ से कॉस थीटा क्या हो गया, बेसिकली ए और पीपी डैश हो गया,
वाला एरिया, ए और पीपी डैश वाला एरिया। दोबारा से cos थीटा क्या है, ए डिवाइडेड बाई पीपी डैश वाला एरिया। तो पीपी डैश वाला एरिया क्या हो गया, ए बाई cos थीटा, है ना, करके देखो। तो मेरे पास यहाँ टेंसाइल स्ट्रेस आ गया एफ cos स्क्वायर थीटा बाई ए। अच्छा क्वेश्चन, अच्छे से है ना, नोटबुक में इसको दोबारा सॉल्व करके देखिएगा। इसी क्वेश्चन का सेकंड पार्ट हम लेने जा रहे हैं। फाइंड वैल्यू ऑफ थीटा, थीटा फॉर विच टेंसाइल स्ट्रेस एट दिस प्लेन पीपी डैश इज मैक्सिमम। इस प्लेन पर मैक्सिमम हो, थीटा की वैल्यू क्या हो, राइट। तो टेंसाइल स्ट्रेस एफ cos स्क्वायर थीटा ये मैक्सिमम होने के लिए जरूरी है cos स्क्वायर थीटा आपका मैक्सिमम होना चाहिए अनडाउटली, और वो क्या हो सकता है 1 भाई। cos थीटा की मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है +1, उसका स्क्वायर भी 1 ही हुआ आपका। और ये कब होगा, जबकि थीटा कितना होगा 0 डिग्री। तो आंसर क्या होगा इस क्वेश्चन का 0 डिग्री। क्लियर है। नेक्स्ट पार्ट ऑफ द सेम क्वेश्चन, फाइंड शियरिंग स्ट्रेस। अभी टेंसाइल स्ट्रेस फाइंड किया था एट द प्लेन पीपी डैश, राइट। ओके, शियरिंग स्ट्रेस क्या था, वहां टेंजेंशियल फोर्स था। याद करो क्यूब बनाया था हमने, टेंजेंशियल फोर्स लगाया था उसके अपर सरफेस पर डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो यहाँ मेरे को एफ का इस पीपी डैश पर टेंजेंशियल फोर्स चाहिएगा। तो ध्यान दीजिए हमने ये कुछ कंपोनेंट्स लिए थे, राइट। ये थीटा था हमारा, तो एफ cos थीटा तो नॉर्मल फोर्स था। एफ sin थीटा क्या है, टेंजेंशियल है क्या पीपी डैश के, यस। तो इस बार एफ sin थीटा काम में लेना पड़ेगा हमें, है ना। और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या है इसका, ए बाई cos थीटा। तो यहाँ मेरे पास क्या आ गया, एफ sin थीटा cos थीटा डिवाइडेड बाई। देखो ये sin 2 थीटा जैसी टर्म्स है, तो बना लें इसको एक बार 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करके। 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया तो ऊपर तो sin 2 थीटा हो गया, नीचे कितना हो गया 2a। क्लियर है ये वाली बात। तो शियरिंग स्ट्रेस की वैल्यू क्या होगी हमारे पास में, f sin 2 थीटा डिवाइडेड बाई 2a। क्लियर है। नेक्स्ट पार्ट ऑफ द सेम क्वेश्चन, फाइंड वैल्यू ऑफ थीटा फॉर विच शियरिंग स्ट्रेस एट दिस प्लेन पीपी डैश इज मैक्सिमम। पीपी डैश पर शियरिंग स्ट्रेस कब मैक्सिमम होगा, यानी ये वाली चीज मैक्सिमम कब होगी, जब sin 2 थीटा मैक्सिमम होगा अनडाउटली। और sin और cos की मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है, 1 होती है ना। ये कब होगा, 2 थीटा की वैल्यू कितनी होनी चाहिए 90 डिग्री, यस और नो, यानी थीटा कितना होगा 45 डिग्री। तो क्लियर हो गया स्ट्रेस इलास्टिसिटी का वेरी फर्स्ट लेक्चर लिया हमने। नेक्स्ट लेक्चर में हम स्ट्रेन लेंगे, एक एक टॉपिक क्लियर करते चलेंगे, बिल्कुल अच्छा हो जाएगा इलास्टिसिटी, कैसे क्वेश्चंस बनते हैं। वेरी फर्स्ट टाइम जो आए हैं वो सब्सक्राइब कीजिए जिससे कि स्ट्रेन वाले लेक्चर में मिल सकें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।